The best way to develop a community is to follow the sunnats of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and I am sure that no one is going to disagree with that. Whenever you help the needy people, whenever you help your neighbors, whenever you look out for each other, and minor things like parking your bikes in such a way that they do not obstruct the entrance of the masjid while you visit the masjid for namaz. These are the minor things that play an important role, and others get inspired from you. Seeing that you are doing this, the other people also try to do that, and this way, in small ways, you can develop your community. When you grow, when you complete your graduation and everything, and you start working, people start to look up to you from your community, from your Muslim community. People are not educated. Most of the people that you see on the roads are Muslim community I'm talking about, are auto rickshaw drivers. Also from Mehdipatnam to Toli Choki, you see the vendors, they are also Muslims. So what we can do right now for them is we can teach their children, the younger generation that is approaching right now, we can teach them. How we can teach them? After we complete our graduation, people start looking up to you. If you are a better engineer, you are a better doctor, people start looking up to you, people try to become like you. People start thinking from the ideology that if he can do that, I can also do it. So this is the thing that people start looking up to you, and if you are a part of a society, you start to look up to these people and teach them how you can be better than them. You transfer your ideas onto them, you teach them what you know, they start developing their ideas, your ideas combined with them. मैं चंद लोगों के नाम लूँगा, जो है मोहम्मद अखलाक, जो 50 साल उम्र का आदमी, सिर्फ इस बिना पर कि उसने गोश्त खाया उसको मार दिया गया। जुनैद, जो ट्रेन में आ रहा था मदरसे से अपने घर, उसको मार दिया गया कि मुस्लिम है। और फिर रहा तबरेज़ अंसारी, जो गाय की तस्करी में उसको मार दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ये सिर्फ एक मामला है। और रही बात दूसरे मामले की, अगर से देखें हम, तो ये है जिसको हम पहलू में दे सकते हैं इकोनॉमिक टेररिज्म। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको डिस्कस करने के लिए बहुत सारा वक्त भी चाहिए, इसमें लाखों करोड़ों का मामले का बात है ये। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ऑन द अदर हैंड, जहाँ पर मेंटली और फिज़िकली आपको असॉल्ट किया जा रहा है, और दूसरे तरफ आपको इकोनॉमिकली वीक किया जा रहा है नेशन को, तो दोनों तरह से मुसीबत आ रही है। तो ये एक मेजर इशू है, इसके ऊपर मेजर काम की ज़रूरत है, जो हालांकि ऐसा एक छोटा इनफरादी तौर पर स्टार्ट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है, जिसमें कोई बुराई नहीं। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। है सूरज ढलते हुए दुनिया को ये चैलेंज दे जाता है कि मैं ढल रहा हूँ, रोशनी ला लो। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है एक घर का चिराग, कहता है मैं रोशनी दूंगा इस घर को, तेरी उतनी दुनिया की तो नहीं दूंगा, बट इस घर को तो मैं रोशन रखूँगा। तो इससे हमें ये बात मालूम होती है कि आप पूरी दुनिया को रोशन करने का मत सोचो, पहले आप ये देखो कि आप अपने एतराफ़ क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक शेर अर्ज़ करूँगा। दरिया तलाश कर न समंदर तलाश कर, राहत जहाँ मिले तुझे वो घर तलाश कर, लोगों के पीछे चलने से कुछ फ़ायदा नहीं, जो राह है हक़ दिखाए वो रहबर तलाश कर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। अब ये जो मामला है उसके पीछे मैं क्या कर सकता हूँ, ये सवाल पैदा होगा। तो मैं ये कर सकता हूँ कि जहाँ पर मुझे अगर से मज़लूम 4 मज़लूम मिलें, जिसकी जो भी परेशानी है, अगर से सेम है वो परेशानियाँ, मैं उनको जोड़ूँगा, उनके साथ उसका हल ढूँढूँगा। वो मज़लूम है तो जब 4 मिल जाएंगे तो ताकत बनेगी। तो मैं ये करूँगा। मुझे लगता है इस वक्त वॉलंटियर, काम वाली बाई और मज़दूर सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये लोग ही नहीं मिलते हमें। सबसे इम्पोर्टेंट घर है लोगों के पास, काम वाली नहीं मिलती। इंजीनियर बहुत है, मज़दूर नहीं मिलता। तो मैं यही बात थी मेरी इससे पहले, जब मैं कह रहा था कि वॉलंटियर बनना ज़रा मुश्किल है, मैं वॉलंटियर बनूँगा। तो वॉलंटियर जैसे ही मैं बनने लगा तो हमारी बहुत ज़्यादा सोसाइटी में डिमांड बहुत है वॉलंटियर्स की, काफ़ी लोग आते हैं, आप हमारे लिए काम करिए, हमारे लिए काम करिए। तो आज मैं ये बोलूँगा कि वॉलंटियर बनने के बाद जिस सबसे अहम मुद्दा मुझे अपने लिए जानने मिला वो ये है कि प्रैक्टिकलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है।
जब हम चाहने की बात करते, जब हम ये बोलते कि हम करना क्या चाह रहे या क्या बदलाव ला रहे, तो मैं ये सवाल अपने आप से करता हूँ कि प्रैक्टिकल क्या है करने को। आज मेरे लिए सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, सबसे बड़ा मसला। मेरी जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ, अपने आप के लिए करने से पहले मैं कश्मीर के लिए करता हूँ। मगर मुझे पता है, आज प्रैक्टिकली मैं सोचूँ तो मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ इस काबिल कि मैं कश्मीर के लिए कुछ कर पाऊँ। तो आज का मेरा मुद्दा ये है कि प्रैक्टिकलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है आपके चाहने में, एंड आप कर क्या सकते हैं में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस पर मैं ये शेर अर्ज़ करना चाहूँगा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की है जहाँ तमाशा नहीं है। आप क्या चाह रहे एंड क्या कर रहे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप उस काबिल नहीं और आप फिर भी कोशिश कर रहे, आप वक्त ज़ाया कर रहे। जो सोशल रिफॉर्म को मैं ज्वाइन किया इसीलिए किया कि मेरा कंट्रीब्यूशन है इस जगह, कुछ मैं इस काबिल हूँ कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सोशल रिफॉर्म को। एंड मुझे ये लगता है कि सोशल रिफॉर्म सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। कल कोई आएगा मुझे आके बोलेगा तुम्हारा सबसे बड़ा चाहत ये है ना कश्मीर ठीक हो जाए, हम कश्मीर के लिए लड़ रहे, आके ठहरते हमारे साथ, मैं इमीडिएट नो बोलूँगा। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट मसला मेरे हिसाब से वही है कश्मीर। मगर मैं जानता हूँ फ़िलहाल कोई मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन की औकात नहीं है कि वो गवर्नमेंट से लड़ पाएँ कश्मीर के मुद्दे पे। ना मैं अपना वक्त बर्बाद करूँगा, ना उनको मैं झूठी तसल्ली दूँगा कि आपका जो काम है वो हो सकता, मुकम्मल हो सकता। प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ़िलहाल मैं ये बोलूँगा अपनी आखिरी बात कि वक्त ये समझने के आप कर क्या सकते हो, उसके साथ वक्त की भी ज़री कदर करनी चाहिए। फ़िलहाल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन कर सकता हूँ, ये मेरी काबिलियत है कि मैं एक के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। मैंने चूज़ किया सोशल रिफॉर्म। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ कितना वक्त दे सकते हैं वो करिए, क्योंकि एक बार आप किसी को कमिटमेंट कर दिए पीछे मत हटिए। फिर मैं सोशल रिफॉर्म से ज्वाइन जब से हूँ मैं पीछे नहीं हटा कभी। तो बस यही मेरा मुद्दा है, प्रैक्टिकलिटी पे ज़रा जोर दें। The future of any nation depends upon its young generation. Name and fame of any nation rest upon its educated youths. In other words, the youngsters are more important for a nation like India. If the energy of these youngsters is directed to a constructive purpose, our nation will be developed. But still, there are large number of people in our country who are illiterate. Now coming to my topic, what can I do for my society, is that I have decided to carry out many awareness programs in my neighborhood. I want to become their role model. I want to take out rallies to bring awareness with regards with current issues such as drug addictions, Beti Bachao, Beti Padhao, crimes against women, corruptions, child labors, etc., etc. Now you may ask how I can do this. What resources do I have? Well, I will start my campaign from my college, and I'll make a team of my friends, and I'll visit nearby schools, colleges, and meet with the responsible authorities. आजकल की जो हालात यानी मुसलमान की हालात, ये अगले 10 साल तक चलने वाली है, 20 साल तक भी चल सकती है अगर हम कुछ करेंगे नहीं हमारी कम्युनिटी के लिए। तो आप कोई भी रेस्टोरेंट को जाइए, उसका जो मालिक रहेगा आपको अग्रवाल, सुरेश, रेड्डी के नाम से मिलेगा। और जो आप जब ऑर्डर करेंगे कुछ भी खाना या कुछ भी, जो वेटर आएगा आपको पहले सलाम करेगा। यानी मतलब वेटर मुसलमान है और मालिक हिंदू है। आप कोई भी हॉस्पिटल को जाइए, कौन से भी छोटे से भी छोटा हॉस्पिटल को जाइए, आपको अपॉइंटमेंट देने वाला सबसे पहले सलाम करेगा यानी मुसलमान, और जो डॉक्टर है वो आपको नमस्कार करेगा।
नोटिस करिए कि जो वेटर और जो अपॉइंटमेंट देने वाला है वो मुसलमान है और कोई बड़े वाले रेस्टोरेंट का नहीं है, जैसे मैकडॉनल्ड्स या कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में, क्योंकि वो इज़्ज़त वाली चीज़ है वो मुसलमान के लिए। मतलब उतने बड़े रेस्टोरेंट या हॉस्पिटल में काम करना, छोटे से छोटा आराम से हो जाएगा। मैं ये सब को रियलाइज़ करते हुए मैं जो करना चाहता हूँ, जो मैं अपने कम्युनिटी के लिए करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं वॉलंटियर बन के दिखाऊँगा, मैं सोशल रिफॉर्म सोसाइटी को ज्वाइन करूँगा और जो भी प्रोग्राम्स होल्ड करते हैं वो SRS मेंबर्स के साथ मैं स्टैंड अप करूँगा, लड़ूंगा ऐसे चीज़ों के लिए, क्योंकि हम सब मिलकर करना चाहिए ये सब काम। अकेले नहीं कर सकते हैं हम कुछ भी। मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं वो करके दिखा दूंगा, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते हैं, हम सबको मिलकर करना चाहिए। जैसे कि ये कुरान की आयत है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, होल्ड द रोप्स ऑफ अल्लाह कलेक्टिवली, साथ में मिलकर रस्सियों, अल्लाह की रस्सियों को थाम लो। मैं कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके मैं कुछ हासिल करना नहीं चाहता हूँ। एक डिसेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोशल रिफॉर्म सोसाइटी है, उसे ज्वाइन करके वापस मुसलमान जो अपना मकाम लूज़ कर लिया उसे वापस लाऊंगा वॉलंटियर का काम करके। इस हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के हासिल करने को हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ करार दिया है। बग़ैर इल्म के अगर कोई इबादत करे तो वो इस इबादत में आदमी कभी भी विजन हासिल नहीं कर सकता। वो इबादत सिर्फ़ एक सिंबॉलिकल इबादत बोल सकते हैं आप। ये कि जब आप ये कहें कि मैं की मुराद फ़र्द है, तो मैं ये करता या मैं ये कहता, और अगर आप इसमें मजमूई तौर पे किसी को एड्रेस कर रहे हैं तो हम ये करते और हम ये कहते, इसमें थोड़ा सा अगर आप मर्द खातिर रखें, स्पेशली द यंग स्पीकर्स। दूसरी चीज़ ये कि वन ऑफ द स्पीकर हु वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश, ही यूज्ड प्लूरल in superlatively, like women is women, already a plural, women's is not to be used, children are children, already plural, children's are not to be used. So this you should also take note of it, that whenever you're selecting your language, because you see language is a vehicle of expression. So if you are faulting on this, sometimes you find that you have lost the effect of your thought and perceptions. का जो हालात के बारे में हम लोग देख रहे हैं, बार बार ये हालात के बारे में हम लोग बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन और स्पीच, ये सब स्पीचेस बहुत कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर मैं क्या करना वो इम्पोर्टेंट है, मैं क्या कंट्रीब्यूट किया हूँ। कुरान में एक आयत है, वलतन्नुर नफ्सी मा क़द्दमत लिगद, आप लोग कल के लिए क्या करके रखे हैं। कल का मतलब क्या, आखिरत की ज़िंदगी के लिए आप लोग क्या करके रखे हैं। हम लोग अभी 40 ईयर्स, 45 ईयर्स, 50, 60 ईयर्स हो गए या 25 ईयर्स हो, इतने मुद्दत में हम लोग इस्लाम के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग खुद एहतिसाब करने की ज़रूरत है। और सारा उम्मत आज डरे हुए हालात में है। ये मोदी को डर रहे, योगी को डर रहे, RSS को डर रहे। अगर यही डर हम लोग अल्लाह को डरते तो, और डर ऐसा डर कि जिम्मेदारी के एहसास की डर, मुझे अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा करके जिम्मेदारी के एहसास के साथ अल्लाह ताला को डरते हुए अपना जिम्मेदारी को निभाते तो यकीनन ऐसे एक हालात नहीं आते, अल्लाह का बंदे बनते आज मोदी का गुलाम जैसे हम लोग ज़िंदगी कर रहे हैं। तो इसको तब्दील करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है। और एक चीज़, हम लोग बहुत बिज़ी हैं, मैं भी बिज़ी हूँ, आप लोग सभी लोग बिज़ी हैं। ये चीज़ याद रखिए, आप बिज़ी किस बात पर है वो सोचिए। आप लोग बिज़ी अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपना फैमिली के फ्यूचर बनाने के लिए, उनको शेल्टर देने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए, इस बात पर बिज़ी है। क्या आप लोग सोचे हैं क्या कि हमारे बच्चे मुस्तकबिल में मुसलमान होकर जीने का जैसा माहौल है क्या रहेगा कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना आप रिस्क के लिए, उनको शेल्टर देने के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए आप वक्त दे रहे हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप एजुकेशन दिए तो कम दिए तो नो प्रॉब्लम, आप फूड कम दिए तो नो प्रॉब्लम, कैसे भी ज़िंदगी कर सकते हैं, क्योंकि कैसे नहीं करना बल्कि नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि वो लोग फ्यूचर में मुसलमान होकर जीने का जैसे का माहौल बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप लोग कोशिश करें। हक और बातिल का कश्मकश हर दौर में रहता है, लेकिन इस हक और बातिल का कश्मकश के दौर में मेरा रोल क्या है ये इम्पोर्टेंट। ये हर नबियों को दौर में भी सबको भी यही आजमाया गया। तो हम लोगों को यही क्वेश्चन है, हक और बातिल का इस दौर की कश्मकश में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं क्या किया हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। इस्लाम क्या है? एक तजारत है,
लेकिन मुसलमानों को आज इससे वाकफियत नहीं है। अल्लाह मियाँ खुद इस्लाम को तिजारत कहता है कुरान में, हल अदुल्लुकुम अला तिजारह तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ लोगों, क्या तुम्हें एक मैं बिज़नेस बताऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा लेगा? तो ये बिज़नेस है मेरे भाई। दूसरी जगह क्या कहा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ने जन्नत के बदले तुम्हारी जान और माल को ख़रीद लिया है। तो हम लोग बिके बिकाए लोग हैं। अगर इसका एहसास हो जाए कि हम लोग बिके बिकाए हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, तो सोचिए कि हमें एज अ नेशन क्या करना चाहिए, एज अ मुस्लिम क्या करना चाहिए। ये प्रोग्राम आपके जहन में जो कौम और मिल्लत के लिए जो कुछ चलता है उसको सही अल्फाज में मुख्तसर वक्त में दिए हुए वक्त में कैसे पेश करना है, उसको पेश करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। जो हम लोगों की खामियां हैं वो ये है कि हर मौजू पर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मुताले के साथ, रेफरेंस के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ अगर जब बात पेश करने की आती है तो हम लोग मुताला नहीं करते। आपको पहले राउंड में जो 4 मिनट्स दिए जाएंगे, ये 4 मिनट्स से पहले 3 मिनट्स में यहाँ येलो लाइट आएगी, पहले ग्रीन लाइट आती है, 3.5 मिनट पर आपको येलो लाइट आएगी और उसके बाद 4 मिनट्स पे रेड लाइट आएगी। लेकिन अब हम इतने भी जालिम नहीं हैं कि आपको डिस्क्वालीफाई करें। रेड लाइट आने के बाद भी आपको 10 सेकेंड्स ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। और समझदार स्पीकर वो है जो इस पर नज़र रखे। बाद लोग देखते ही नहीं इसको। और स्पीच ऐसा एंड करना कि सामने वाले को ये पता नहीं चलना है कि आप शॉर्ट ऑफ टाइम की वजह से अब्रप्टली ख़त्म कर रहे हैं। 3.5 मिनट पे आपने अब तक जो कुछ कहा उसकी समरी शुरू कर देना, 4th मिनट में यहाँ से हटते हुए नज़र आना। ही इज़ द सक्सेसफुल स्पीकर। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को इसलिए ज़रूरी है कि अभी आप लोग यंग एज में हैं। थोड़ी सी एज में और आगे आएंगे तो हम लोग जो बातें तबसरे वगैरह करते हैं, 99% लोग बोले जाते हैं भाई क्या टॉपिक है आपका, टॉपिक नहीं मालूम, बोले जाते हैं। और फिर एक जो बहुत ही तकलीफ़दा मंज़र आता है सामने ख़ता कलामी का। नहीं एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मैं ख़ता कलामी माफ़ी चाहता हूँ। कोई भी बात पूरी नहीं कर सकता। आपको जो बात करना है पहले सेंटेंस में आ जाना। हम लोग 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर देखते हैं। सबसे पहले तो कि तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो अहम पॉइंट है, आप डायरेक्ट टॉपिक पर आइए, मशवरे मत दीजिए। एजुकेशन होना चाहिए, जी मुझे मालूम है चाहिए, हमारे पास सब मालूम है हमारे को क्या होना चाहिए। इत्तेहाद होना चाहिए। ये चाहिए की बात ही नहीं है, चाहे का लफ्ज़ नहीं आएगा यहाँ पर। अगर आपने कुरान का रेफरेंस लाया तकरीर में अपनी तो 10 मार्क्स मिलेंगे आपको, हदीस या कुरान का। और अगर एक शेर भी ऐड किया तो एक शेर 1 घंटे की स्पीच का रिप्लेसमेंट होता है, उसके भी 10 मार्क्स ऐड होंगे आपको। ऐसे मार्क्स ऐड होंगे। फिर इवैल्यूएशन में आप लोग आके पेपर पे लिख के ला रहे, पेपर पे देख रहे, फिर यूँ देख रहे, नहीं। वेल स्टडीड, मेहनत की हुई स्पीच को अगर खाली ऐसा पॉइंट्स लिख लिए तो काफ़ी है। अगर स्टडी नहीं की आपने तो फिर सर खुजा रहे, जेब में हाथ डाल रहे, फिर यूँ कर रहे, ये चीज़ों के पॉइंट्स हैं 10, माइनस होंगे 10 पॉइंट्स। इसको अबनॉर्मल एक्ट्स बोलते हैं। और तकिए कलाम, अगर आपने मेहनत नहीं की है तो बीच में तकिए कलाम होता है। एक्चुअली आई सी, अल्लाह आपको नहीं दे, जो है सो नो। आई कांटेक्ट के नंबर हैं, खाली एक ही तरफ देख रहे हैं आप, इधर देख रहे ही नहीं, ऐसा नहीं। लेफ़्ट से लेकर राइट तक जितने लोग बैठे हैं इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे तो उसके 10 पॉइंट्स हैं। आखिरी में जितने भी मार्क्स होंगे उसका टैली करेंगे और टॉप 2 को हम सर्टिफिकेट पेश करेंगे।